श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं, हे गजानन, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे दशो दिशाओं के स्वामी, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करवाने में कृपा प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हूं, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा वृंदावन वाले यवतमाल में वर्तमान में निवास, उनको वंदन करते हुए मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, पितर पितरानी का आह्वान करते हुए, अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करते हुए, मैं कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए, अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का आह्वान करते हुए तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया तथा इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का विराजमान आह्वान करता हूं। मैं इस ग्रह में उमाशंकर नारायणी निवास में स्थित शिव महापरिवार को आमंत्रित करता हूं तथा भोले बाबा और मैया पार्वती से आग्रह करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, सभी देवी देवताओं को उचित आसन ग्रहण करवाएं और अपने गणों को, अपने परिवारजनों को सम्मान इस कथा स्थल पर यथास्थान उपस्थित कराकर इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा, मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं या सुना सकूं, लेकिन आपकी ही शक्ति है जो मुझे इस कथा को सुनाने के लिए शक्ति देती। मैं तो एक शरीर मात्र हूं, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। बाबा को स्मरण करते हुए, अपने माता पिता के चरण को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। कल हम लोगों ने 29वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग लिंग महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण 30वें अध्याय के साथ आज शुरू करेंगे। बोलो लिंग महापुराण की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो शंकर भगवान की जय। नंदिकेश्वर जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर द्विश्रेष्ठ महर्षियों ने उन श्वेत मुनि को पुण्यप्रद कथा पूछी। पितामह बोले, समाप्त आयु वाले श्वेत नामक एक श्री युक्त मुनि गिरी की गुफा में शिवाराधन में रत थे। हे द्विजो, नमस्ते रुद्र मनवे इत्यादि रुद्रा अध्याय से भक्ति पूर्वक महेश्वर की आराधना करके श्वेत मुनि उन्हें प्रसन्न कर लिया। हे विपेंद्रो, तदंतर द्विजों में श्रेष्ठ श्वेत मुनि को समाप्त आयु वाला जानकर उन्हें ले जाने के लिए महातेजस्वी काल मुनि के पास पहुंचा। सनिकट मुक्ति वाले पुण्यात्मा श्वेत मुनि भी उसी काल को देखकर त्रिनेत्र शिव का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करने लगे। वे ऐसा कहते हुए ध्यान प्रायण थे कि जब मैं सुख कर संबंध वाले तथा जगत का पोषण करने वाले त्रिनेत्र शिव का यजन कर रहा हूं तो मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, क्योंकि मैं तो काल का भी काल हूं। उन श्वेत मुनि को देखकर लोगों को भयभीत करने वाले वह काल मुस्कुराकर उनके से बोला, हे श्वेत, अब तुम मेरी ओर आओ। इस पूजा पाठ आदि से तुम्हें क्या लाभ है? द्विजवर भगवान विष्णु, ब्रह्मा अथवा जगदीश्वर रुद्र, इनमें भला कौन मेरे द्वारा ग्रास बनाए गए जीव को बचा सकने में समर्थ है?
हे विप्रिय, रुद्र पूजा मुझे शक्तिमान का क्या कर सकती है। जिस किसी को भी ले जाने के लिए मैं उठ खड़ा होता हूँ, उसे क्षण भर में यमलोक पहुंचा देता हूँ। हे मुने, क्योंकि तुम समाप्त आयु वाले हो चुके हो, अतः तुम्हें ले जाने हेतु मैं यहाँ आया। उस काल का धर्म मिश्रित भयावह वचन सुनकर मुनिवर श्वेत हा रुद्र, हा रुद्र, हा रुद्र कहकर विलाप करते ले लगे और अश्रुपूरित तथा व्याकुल नेत्रों से एवं कातर दृष्टि से शिवलिंग को निहारते हुए अत्यंत व्यग्रचित होकर उस काल से कहने लगे। श्वेत मुनि बोले, हे काल, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, क्योंकि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हमारे स्वामी वृषध्वज शंकर रुद्र इस लिंग में विराजमान है। विधि का विधान शिव जी के प्रति अतिशय भक्ति रखने वाले मुझसे 10 महात्माओं को क्या कर सकता है। अतएव हे महाबाहो, अब जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले जाइए। तदंतर श्वेत मुनि का वैसा वचन सुनकर हाथ में पास धारण किए तीक्ष्ण दाढ़ों वाले भयंकर काल ने कुपित होकर सिंह के सीधी घोर गर्जना करते हुए तथा पास को बार बार फटकारते हुए काल प्राप्त मुनि को बांध लिया और पुनः उनसे कहा, हे विप्रशे, तुम श्वेत को यमलोक ले जाने के निमित्त मैंने बांध दिया है, किंतु तुम्हारे देवादिदेव रुद्र ने इस समय तुम्हारे क्या सहायता की। कहाँ शिव है, कहाँ तुम्हारी भक्ति तथा कहाँ पूजा का फल और कहाँ मैं एवं मेरा भय। हे श्वेत, अब तुम मेरे द्वारा बांध लिए गए हो। हे श्वेत, तुम्हारे महेश्वर रुद्र जो इस लिंग में स्थित है, वह महादेव तो निश्चेष्ट है, तो फिर तुम उस महेश्वर की पूजा क्यों करते हो। तत्पश्चात मुनि का प्राण हरने के निमित्त आए हुए काल का संहार करने के लिए कामदेव के शत्रु दक्ष यज्ञ की विध्वंस तथा त्रिनेत्र सदाशिव महादेव शंकर अपने नंदी गणेश्वर और पार्वती सहित मुस्कुराते हुए सिद्धता पूर्वक शिवलिंग से साक्षात प्रकट हुए। हे द्विजो, शिव जी को देखते ही उस क्षण भय के कारण वह बलवान काल श्वेत मुनि के पास सिद्ध ही गिर पड़ा और काल का भी अंत करने वाले शिव को देखकर जोर से चिल्लाया, हे उत्तम विप्रो, मृत प्राय उस काल को शिव जी ने अपने कृपा वाले लोकन से जीवन प्रदान कर दिया। पास को बार बार हे श्वेत, अब तुम मेरे द्वारा बांध दिए गए हो, क्यों करते हो। तत्पश्चात मुनि का प्राण हरने के निमित्त आए हुए काल का संहार करने के लिए कामदेव के शत्रु दक्ष यज्ञ के विध्वंस तथा त्रिनेत्र सदाशिव महादेव शंकर अपने नंदी गणेश्वर और पार्वती सहित मुस्कुराते हुए सिद्धता पूर्वक शिवलिंग के साक्षात प्रकट हुए। हे द्विजो, शिव जी को देखते ही उस क्षण भय के कारण वह बलवान काल श्वेत मुनि के पास सीधे गिर पड़ा और काल का भी अंत करने वाले शिव जी को देखकर जोर से चिल्लाया, हे उत्तम विप्रो, मृत प्राय उस काल को शिव जी ने अपने कृपावलोकन से जीवन प्रदान कर दिया। सभी महान देवतागण तथा मुनि वृंद महेश्वर एवं माता पार्वती को प्रणाम करने लगे और हर्षित होकर उच्च स्वर में जय हो ऐसा बोलने लगे। नभोमंडल में स्थित देव समुदाय इन श्वेत मुनि तथा शंकर जी के सिर पर आकाश से अत्यंत सुंदर, शिथिल तथा सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात शिलाद के पुत्र तथा शिव जी के अनुसार गणेश्वर नंदी जी काल को मरा हुआ देखकर अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने अविनाशी महेश्वर शिव को प्रणाम करके उनके कहा कि अल्पबुद्धि काल मर चुका है, अब आप इस काल और मुनि दोनों पर अनुग्रह कीजिए। तत्पश्चात क्षण भर में ही मृत होकर पृथ्वी पर गिरे काल को देखकर उसके तथा द्विज श्रेष्ठ श्वेत दोनों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान शंकर तत्काल गुप्त शरीर में समाविष्ट हो गए। अतएव हे द्विजो,
सभी को मोक्ष तथा भोग प्रदान करने वाले मृत्युंजय महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे मुनियों, अधिक क्या कहूं, संन्यास धर्म का पालन करते हुए परम श्रद्धा के साथ उन महादेव की आराधना करने से तुम संत परहित हो जाओगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, तत्पश्चात उन ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मवेता मुनिगण बोले, हे देव, आप प्रसन्न हो, हमें बताएं कि किस तपस्या, किस यज्ञ अथवा किन व्रतों को पिनाकधारी देवेश्वर रुद्र के प्रति हम लोगों में भक्ति उत्पन्न होगी तथा हम द्विजगण शिव भक्त हो जा सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, दान, तप, विद्या, यज्ञ, होम, व्रत, वेदाध्ययन, शास्त्र प्रायण, योग साधन तथा इंद्रिय नियंत्रण आदि उपायों से शिव भक्ति संभव नहीं है। केवल उनकी कृपा से ही जगत के परम कारण महादेव जी के प्रति वह भक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद उन ब्रह्मा का वचन सुनकर परिश्रांत हुए उन सभी श्रेष्ठ ऋषियों ने स्त्री तथा पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अतएव हे सनत कुमार, यह सेवी भक्ति धर्म, काम, अर्थ तथा सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली है, सभी प्रकार के मृत्यु से विजय दिलाने वाली है। यह शिव भक्ति मुनि दधीच के लिए विजयदायिनी सिद्ध हुई थी। पूर्व काल में दधीची मुनि ने शिव की भक्ति से ही देव सहित सर्वशक्तिमान विष्णु को जीतकर अपने चरणों से राजा छुप पर प्रहार किया और अपनी हड्डियों में व्रज तत्व प्राप्त कर लिया था। महादेव की आराधना से मैंने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और जिस प्रकार मैंने मृत्यु को जीता है, उसी प्रकार मृत्यु के मुख से गए हुए मुनिवर श्वेत ने भी शिव जी को कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिव आराधन महिमा वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक तारा है। यह कथा जो आज हमले ने सुनी श्वेत मुनि की, यह कथा शिव महापुराण में भी आई है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी कई बार इस कथा का वर्णन किया है कि यम को भी भगवान भोलेनाथ ने मृत्यु दे दिया था। तो वही कथा है यह कि श्वेत मुनि के प्रार्थना में, पूजा में, जब धर्म यानी कि यमराज आकर उनको बंधन बना लिए, तब उन्होंने उनके प्राण हर लिए। तब नंदी जी के प्रार्थना पर ही बाबा भोलेनाथ ने कृपा करते हुए धर्म का प्राण लौटाया और मुनि श्वेत को मृत्युंजय का वरदान दिया। यह कथा अद्भुत है। आज की कथा में हम लोगों ने बहुत सी बातें जानी। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। तो इसी के साथ हम लोग को क्या कहेंगे, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता आपको नमन करता हूँ। मातृ देवी व पितृदेव व सपुत्र देवताभ्याम नमः। श्री महापरिवार आभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, विष्णु भगवान नमो नमः। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी देवी देवताभ्यो नमो नमः। गणेश जी, लक्ष्मी जी, महारानी नमो नमः। श्री तुलसी जी महारानी नमो नमः। आंवला की जय, मेरे भोलेनाथ की जय।
बिलपत्र की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता तथा शिवरी नारायण की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ प्रदान कीजिए और सभी को इस कथा श्रवण का लाभ देते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को यही कहूंगा कि बाबा, आपने जो यह गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा को सुन रहे हैं, भावपूर्वक हमें कथा सुना रहे हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और यही कहूंगा बाबा, मैं आपका दास हूं, दास रहूंगा। मेरे सारे दुख और सुख सब आपके हैं। आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो बस घबरा भी जाता हूं, मानव हूं, लेकिन सत्य यही है कि आप मेरे साथ हो तो मेरा कोई भी क्या कर सकता है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। सभी पर बाबा दया दृष्टि बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव।